हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालें। छोटी सी कैलकुलेशन करने पर हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, चाहे 107 हो, 105 हो, 96 हो, 59 हो, कि कौन सी भी संख्या हो, हम उसका वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। और ये एक ट्रिक भी है और एक ये कॉन्सेप्ट भी है। आप इसको ट्रिक समझ सकते हैं, आप इसको कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई भी संख्या पर काम न करें, इससे आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम 100 से बड़ी वाली संख्याओं का वर्ग निकालना सीखते हैं। तो 100 से बड़ी जो संख्या उसका वर्ग कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। कि सबसे पहले आपके पास बेस क्या है, 100 है। हमें 100 से बड़ी संख्या का वर्ग निकालना है, तो बेस हमारा क्या है, 100 है। तो अब आपको 107 का वर्ग निकालना है। मान लीजिए आपको 107 का वर्ग निकालना है, ये 100 से 7 बड़ा है। तो आप इसमें क्या लिखे, आप लिखिए 107 प्लस 100 से कितना बड़ा है, 7 बड़ा है, क्योंकि हमारे पास बेस 100 है तो 100 से 7 बड़ा है। ये लिखिए और यहाँ पे एक लाइन खींचिए और इसके बाद में 7 बड़ा है तो आप 7 का स्क्वायर कर दीजिए। अब 7 का स्क्वायर किया 49 हो गया, 49 हो गया 7 का स्क्वायर। इसके बाद में 107 में 7 ऐड किए तो आपका हमारा बन गया 114। तो 107 का जो वर्ग है वो है 114 49। ठीक है। इसके बाद में हम आपको बताते हैं 103 का वर्ग कैसे निकालते हैं। 103 का वर्ग निकालने के लिए वही सेम प्रोसेस करनी है। 103 लिख लिया पहले, उसके बाद में 100 बेस है तो 100 से कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, प्लस में 3, और 3 बड़ा है तो इसलिए 3 की स्क्वायर कर दी और 3 यहाँ पे 9 लिख दिया। अब आपको 2 डिजिट लिखनी है। यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 था, यहाँ पे 2 डिजिट हमारे पास पूरे थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 1 डिजिट है। तो इसके लिए आपको क्या है, 0 लगाना पड़ेगा। हमें 2 डिजिट ही लेने हैं। अगर आपके यहाँ पे 3 डिजिट आए तो वो एक आगे वाले में ऐड कर देना है, वो भी हम आगे सीखेंगे कैसे ऐड करना है। तो अब आपके पास यहाँ पे सिंगल डिजिट है, इसलिए एक 0 इसमें लगा दीजिए। यहाँ पे ये हमने 2 डिजिट हमारे पूरे कर लिए। अब 103 में 3 ऐड कर दीजिए, आपका बन गया 106। तो ये आपका 103 का वर्ग है। इसके बाद में आपको बताते हैं कि 119 का वर्ग कैसे निकालते हैं। 119 का वर्ग कैसे निकालते हैं। अब 119 का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले 119 लिखिए, प्लस में 100 से कितना बड़ा है, 19 बड़ा है, और इसमें 19 बड़ा है तो 19 का स्क्वायर कर दीजिए। अब 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है, सभी को पता है 361 होता है। उसके बाद में ये 119 में 19 ऐड कीजिए तो आपका बन गया 138। अब इसमें क्या है, 3 डिजिट आ गए, हमको सिर्फ 2 ही डिजिट लेने हैं। यहाँ पे 3 आ गए तो ये जो एक अकेला तीसरा है इसको यहाँ पे 138 में आप ऐड कर दीजिए। अब हमारे पास यहाँ पे बच गया 61, 61 बच गया, 61 लिख दीजिए। उसके बाद में 138 में 3 और ऐड कर दीजिए, 138 में 3 ऐड करोगे तो आपका बन गया 141। तो ये जो है 119 का वर्ग है। आप इस तरह से 100 बेस वाली संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। हमने इसमें 100 बेस माना था, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं सभी ये 100 के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए हमने बेस 100 लिया था। अब हमारा बेस तो 100 ही रहेगा, लेकिन हम 100 से छोटी वाली संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। बेस हमारा 100 है, 100 से छोटी वाली संख्याओं का वर्ग निकालना है। जैसे कि 98, 98 का वर्ग निकालना है। तो 98 का वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले 98 लिख लिया। अब ये 100 से कितना छोटा है, 2 छोटा है, तो इसमें 2 घटा दीजिए। पहले जो संख्याएं 100 से बड़ी थी तो हमने उसमें ऐड किया था, ये 100 से छोटा है तो हम इसमें माइनस करेंगे। उसके बाद में लाइन खींच के 2 का स्क्वायर कर दीजिए। ये 98 में से 2 गए, आपका बच गया 96, 96 बच गया। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन हमें 2 डिजिट लेने हैं, इसलिए इस आपको 04 करना पड़ेगा इसमें। तो ये 98 का जो स्क्वायर है वो 9604 है इसका स्क्वायर। इसके बाद में आपको बताते हैं कि 83 का वर्ग कैसे निकलता है। 83 का वर्ग कैसे निकलता है, तो 83 का वर्ग निकालने के लिए वही सेम प्रोसेस करनी है। 83 लिखिए, उसमें से अब 100 में से 83 कितना छोटा है, 17 छोटा है, तो आप इस 83 में से 17 माइनस कर दीजिए और साथ में 17 का वर्ग कर दीजिए। अब 17 का वर्ग आपको पता है 289 होता है। उसके बाद में यहाँ पे लाइन खींचिए और 83 में से 17 घटा दीजिए, आपका बच गया 66। अब आपको 2 ही अंक लेने हैं, तो आप ये जो हमारे पास 2 बच गया इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे।
तो ऐड करने पर 66 प्लस 2 हो गया आपका 68 और आपके यहाँ पे 89 बच गया। तो जो 83 का वर्ग है वो 6889 है। इस तरह से आप 100 से छोटी वाली और 100 से बड़ी वाली संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं जो कि 100 के नज़दीक है। अब हम हमारे बेस को चेंज करेंगे। अब हम बेस लेंगे 50। जो संख्याएं 50 के नज़दीक हैं अब हम उनका वर्ग निकालेंगे। हमारा बेस हो गया 50। जो संख्याएं 50 के नज़दीक है और 100 से बहुत दूर है इसलिए हम 100 से नहीं निकाल सकते, क्योंकि फिर वर्ग कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम 50 मान के करेंगे। अब 50 100 से क्या है, 100 का 50 क्या है, आधा है, मतलब 1/2 है। 100 का 1/2 क्या होता है, 50 होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, मतलब आप 1/2 से गुणा करेंगे। कैसे करेंगे वो हम आपको अभी बताएंगे। जैसे कि आपको सबसे सिंपल है 56 का वर्ग निकालना है, 56 का वर्ग निकालना है। 56 का वर्ग निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस करनी है। यहाँ पे 56 लिखिए और 56 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो प्लस इसमें 6 ऐड कर दीजिए। उसके बाद में 6 का यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या है, जो हमारा 50 है वो 100 का 1/2 है, यानी कि 100 का आधा है 50। तो अब हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और 1/2 आ गया अपना मल्टीप्लाई। 56 और 6 कितने होते हैं, 56 और 6 होते हैं 62। आप इसमें 62 लिख दीजिए और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, और यहाँ पे लाइन खींच के 36 कीजिए। तो ये जो मल्टीप्लाई करना है वो आपको सिर्फ 62 के ही साथ करना है। तो 2 से 62 कितनी बार गया, 31 बार गया। तो यहाँ पे बच गया आपका 31। तो 31 36 ये क्या है, 56 का वर्ग है। इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको निकालना है 63 का वर्ग। अब 63 का वर्ग निकालने के लिए वही सेम प्रोसेस है, 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए और किसको 63 लिखना है। 63 प्लस में 50 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, तो 50 से 13 ज़्यादा है तो इसमें 13 ऐड कर दीजिए और यहाँ पे आप 13 की स्क्वायर कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, 63 में 13 ऐड करना है। 63 में 13 ऐड किए तो आपका कितना बन गया, 3 6 और 1 7, 76 बन गया। और 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 76 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया 38। ठीक है, 38 आ गया। अब यहाँ पे आप 38 लिख दीजिए। उसके बाद में ये 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग होता है 169। अब यहाँ पे आपको 2 ही अंक लेने हैं, तो ये जो 1 बच गया हमारे पास इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। 38 और 1 39 होता है और 69 यहाँ पे 69 का 69 आ गया। तो जो 63 का वर्ग है वो 3969 है। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन हो रही है और हम इसे बड़े कैलकुलेशन को अब और ऐसे बड़े बड़े वर्ग को हम छोटी सी कैलकुलेशन के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इसको वैसे करना चाहते थे तो जैसे 63 में से 63 का गुणा करते तो ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती। तो ये सबसे आसान और सिंपल तरीका है, बस आपको समझने की देरी है। जब तक आपके समझ में ना आए तब तक आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेगा, जब आपको समझ में आ जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगा। वैसे ही आपको सिर्फ बेस वैल्यू पर आपको निर्भर रहना है। जो बेस वैल्यू है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हमारा जो परफेक्ट बेस है वो तो आपको ही 100 ही लेना है। अब आप 50 लिए तो 100, जो 50 है वो 100 से क्या है, 1/2 है। जो 50 है वो 100 का 1/2 है। वैसे अगर आप 150 लेते, 100 की जगह अगर आप बेस 150 लेते तो ये जो 150 क्या है, 100 का 1.5 गुना है। तो ये आप यहाँ अगर हम यहाँ पे 1/2 से गुणा कर रहे हैं तो अगर 150 को बेस लेते तो हम आप यहाँ पे 1/5 से गुणा करते थे। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल बता ही देता हूँ। अब मैंने बेस को क्या है 150 मान लिया। अब 150 का एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जैसे कि मेरे को 160 का निकालना है, 160 का वर्ग निकालना है। मैंने बेस क्या है 150 लिया। अब 150 100 का क्या है 1.5 गुना है। ठीक है, मतलब 1.5 गुना है। तो मैंने बेस क्या 150 लिया। अब 160 का वर्ग निकालना है तो वही प्रोसेस करनी है। 160 प्लस में बेस 150 है तो 150 से 160 कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो 10 इसमें ऐड कीजिए और यहाँ पे ये लाइन लगा के 10 की स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, ये आ गया आपका 170 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.5 से। ये पॉइंट से ये जीरो कट गई। 15 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया ये 255 और यहाँ पे लाइन डालिए और ये 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। हमको सिर्फ 2 ही अंक लेने हैं तो ये 1 बच गया, इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए तो ये बन गया आपका 256 और 00 ये।
तो 160 का क्या है 25600, ये आपका 160 का वर्ग होगा। इसी तरह अगर आप ये तो 150 आपका बेस था, अगर आप यहाँ पे 200 बेस लेते थे, जैसे कि आपको 200 के नज़दीक किसी का वर्ग निकालना था, जैसे 184 का निकालना था, 184 का निकालना हो, तो आपको क्या है 200 बेस लिया है, 200 100 का 200 क्या है 2 गुना है, मतलब आपको यहाँ पे 1.5 की जगह 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 184 का मैं आपको बता देता हूँ, 200 मैंने बेस लिया है, तो 184 का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 184 लिखिए, उसके बाद में 200 बेस लिया, 200 क्या 184 क्या 200 से 16 छोटा है, तो आप इसमें से 16 माइनस कर दीजिए और यहाँ पे लाइन डाल के 16 का वर्ग कर दीजिए। उसके बाद में आपको पता है कि 184 में से 16 गए तो आपका बचता है 168। अब 168 को क्या है 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 168 को 2 से गुणा किया तो आपका आ गया 336, और आपका यहाँ पे क्या है 16 का वर्ग किया तो ये आ गया 256। हमको डिजिट 2 ही लेने हैं और ये 2 बच गया, इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो 336 में से 2 आप ऐड करोगे तो आपका बच गया 338, ये हो गया 56। तो ये जो 33,856 है ये आपका आ गया 184 का वर्ग। इसी तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, और आपको सिर्फ बेस वैल्यू का पता होना चाहिए और वो 100 से किस तरह से संबंध रखती है उसका आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप 311 का वर्ग निकालना चाहते हो, 342 का वर्ग निकालना चाहते हो, तो 342 के पास में जो सबसे नज़दीक में है बेस वो 350 है, तो आपको 350 का 100 के साथ जो संबंध है वो आपको पता होना चाहिए। तो जो 100 है, जो 350 है, वो 100 का क्या है 7/2 गुना है, यानी कि 3.5 गुना है। अगर आप किसी संख्या को 3.5 से मल्टीप्लाई करो या फिर 7/2 से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हट के यहाँ पे 35/10 बन जाएगा, और आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका बन जाएगा 7/2। तो किसी संख्या को 3.5 से मल्टीप्लाई करो या फिर 7/2 से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। अगर आप बेस 300 लेना चाहते हो तो जो 300 है वो 100 का 3 गुना है, तो आप यहाँ पे सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 311 का आपको स्क्वायर निकालना है तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 325 का स्क्वायर करते हो तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, या 3 से मल्टीप्लाई करो या 3.5 से। बस बेस का आप पे डिपेंड करता है आप बेस क्या लो। आप बेस 300 ले सकते हो, आप 350 बेस ले सकते हो। अब जो 325 है वो दोनों के क्या है मध्य स्थित है, 300 और 350 के। ये इसमें भी अगर आप 325 का वर्ग निकालना चाहते हो, बेस 350 रखते हो, तो इसमें 25 माइनस करना पड़ेंगे, और 300 बेस रखते हो तो आप इसके अंदर 25 ऐड करना पड़ेगा। तो बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बेस 300 लेते हो या 350। अगर 300 लो तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर 350 लो तो आप इसके अंदर 3.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह अगर आपको बेस का पता है तो आप किसी भी संख्या का आसानी से कुछ ही सेकंडों के अंदर किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो, सिर्फ आपको बेस का पता होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की अच्छी वीडियो और देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए, और धन्यवाद।